नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बता दे, एक व्यक्ति आपका निर्णय को गलत बता रहा था, समाज में आपके लिए अफवाहें उड़ा रहा था और उसने हमेशा से आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए और उसने हमेशा अपने आप को स्पष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, इस इंसान को अपने अकड़ के आगे, अपने घमंड के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था और इसने हमेशा आपका बुरा चाहा और कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहा और हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी आपने इसका बुरा नहीं चाहा और दोस्तों, यह हमेशा आपका बुरा ही चाहता था। लेकिन आप ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन चुकी है कि आप इस व्यक्ति को आपके हाथ जोड़कर और अपनी नाक रागनी पड़ेगी। और दोस्तों, गुरुजी ने ग्रहों की चाल पर कुछ बातें बताए हैं और कौन से दुश्मन आपके जीवन काल में बहुत बड़ी परेशानी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एक एक बात बताइए और दोस्तों, आप कहीं ना कहीं भगवान आपके भाग्य को बहुत मजबूत बनाने वाले और दोस्तों 2024 में यही रहा हूँ, आपकी बुद्धि को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। और दोस्तों, साल 2025 में आप ऐसा समय आ चुका है कि आपका दुश्मन आपके सामने कमजोर होने वाला है और आप बुद्धि से भी और बाल से भी उनके सामने मजबूत रहने वाले हो, क्योंकि जिस प्रकार हवा की स्थिति बदलती रहती है, तो कभी वह दी और चलती है तो कभी वह बाई और चलती है, तो उसी प्रकार से अंतरिक्ष में हमारे ग्रह भी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और जैसी उनकी स्थिति होती है वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, आपको बताने, आपकी कुंडली में राहु काल से साल 2024 आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे और आप इतना पैसा कमाते थे कि इधर दूसरे हाथ से पैसा खत्म हो जाता था, लेकिन मन में चिंता थी कि 2025 भी ऐसा ही रहेगा, क्या मैं 2025 में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो दोस्तों, अब आपको बताने की वह जनता अब आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, राहु आपके लिए बहुत अच्छे फल दे रहा है। और दोस्तों, कहते हैं अगर राहु बलवान है तो व्यक्ति बहुत बहुत कुछ कर सकता है। और दोस्तों, आप बहुत अच्छा कार्य होने वाला है, बस आपको कुछ गलतियां रोकने होंगे। और दोस्तों, गलती के बारे में बता रहा हूं, तो दोस्तों, सबसे पहले उसे इंसान के बारे में बता रहे हैं जो आपके आगे हाथ जोड़ने वाले हैं। उनके पास उसका घमंड बहुत अधिक होता है, लेकिन यह भी कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। और दोस्तों, हमें का छोटे छोटे बच्चों से भी काम कर सकता है, तो कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे ही कुछ लोगों ने आपके लिए भी छोटा समझा था और दोस्तों में आपको बहुत कमजोर समझ रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपको किसी को क्या ही जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, जिस वजह से वह आपसे मिलते थे तो वह सीधे मुंह बात नहीं करते थे और वह अपने ज्ञान के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर आप समय के साथ ऐसा मौका हासिल करेंगे। जो इंसान आपके सामने सर उठाकर चलता था, तो वह इंसान भी आपके सामने सर झुकाने वाला है, क्योंकि दोस्तों, ऊपर वाला जब भी देता है तो हमेशा छप्पर फाड़ कर देता है। और दोस्तों, व्यक्ति अपने का काम से नहीं बल्कि अपने कर्म और मेहनत से बड़ा बनता है। और तुमने वह करके दिखा दिया है, क्योंकि तुमने कभी भी हार नहीं मानी, तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा
और हर इंसान की मदद की, चाहे कोई भी हो, फिर चाहे आपको धोखा देने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला और आपका यही व्यवहार इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आया। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले जो परमात्मा है, उन्हें आपका यह वाला स्वभाव बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, वह लोग जो गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारा की मदद करते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोग परमात्मा को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। और दोस्तों, आप बहुत अधिक निर्मल मन वाले व्यक्ति हैं। और दोस्तों, आप हमेशा उन जगहों पर दूर रहते हैं जहां किसी की बुराई हो रही होती है। तो दोस्तों, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। जैसे अगर हमने अपने खेत में आम का पेड़ लगाया है तो आम ही प्राप्त होंगे, उसे पेड़ पर से हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं और किसी का गलत करने की सोचते हैं, तो उनके साथ भी वही सब होना है। तो दोस्तों, इसलिए आपका भी किसी का बुरा नहीं करते। और दोस्तों, कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो हमेशा आपके लिए कमजोरी समझती है, लेकिन अब वह आगे रहकर आपके आगे आएंगे और आपसे मदद की मांग करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह जमाना बहुत अधिक मतलबी है। और दोस्तों, यहाँ इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मतलबी बन सकता है। और दोस्तों, यही इस जमाने की खाली सच्चाई है और आपको भी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आपको इतना ध्यान देना होगा कि आपका बड़ों ने वही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगने आता है तो वह आपसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके सामने भी ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो हमेशा आपका दिल दुखता है। जैसे इंसान हमेशा आपके लिए भला बुरा कहा है और तुम्हारी सारी खूबियां को छोड़कर तुम्हारी खामियां अच्छी है, और यहाँ तक कि इसने आपके ऊपर बड़े बड़े तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो दोस्तों, ऐसे इंसान को कभी आप माफ करोगे? लेकिन दोस्तों, गुरुजी ने आपके लिए ही साला भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बन सकता है। और दोस्तों, आपको बताने, माफी मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से। तो दोस्तों, इसलिए जो इंसान आपकी मदद करने आए तो उसकी नहीं स्वार्थ भाव से मदद करें, और यह नहीं सोचा है कि कौन व्यक्ति कैसा है। और दोस्तों, आपको बता दे, नीम का पेड़ कड़वा आवश्यक होता है, फिर चाहे उसमें दूध डालें, अच्छी नहीं डालो। और फिर जो आपके पास इंसान आएगा, चाहे वह दोगला है, दोस्तों वह अपनापन हमेशा रखेगा। लेकिन दोस्तों, कभी ना कभी सब कुछ होता है। तो दोस्तों, आप अपने सब आपके बदले और दोस्तों सब लोगों की मदद के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तभी है। दुनिया काम में आए ना, लेकिन आपके अच्छे कर्मों से ऊपर वाला अवश्य ही आपकी मदद करेगा। और दोस्तों, जो लोग आपके सामने हाथ जोड़ सकते हैं, नाक रगड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं, तो दोस्तों आपको उससे मैं अपना अहंकार नहीं दर्शन है और नहीं सॉरी, तो आपसे उनकी मदद करनी है और इनका हैदराबाद वेतन होगा। और जो उनके मन में छवि बिगड़ी हुई थी तो वह एक छक्के में सुधर जाएगी। और दोस्तों, आपको बताने, एक इंसान है ए नाम वाला, यह हमेशा आपके विरोधी रहा है और यह आपके घर परिवार का
इंसान है यह हमेशा आपके फैसलों का विरोध करता है और जो आप बात करते हो वह इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और दोस्तों, यह हमेशा से आपके लिए गलत सलाह देता आया है और दोस्तों इससे बचकर है ना, यह आपके सामने नाक रगड़ेगा और यह अपनी जरूरत के लिए आपके लिए पुकारेगा। और दोस्तों, आपको भी अहंकार न दिखाते हुए इसकी मदद करनी है, क्योंकि जमाना कैसा भी हो हमारे माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। और दोस्तों, यह जो इंसान है यह थोड़ा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है और इसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अगर आपको कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो कभी दिल पर न लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आपको और इनको जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, जहां आप किसी का काम आओगे तो वही लोग वेब के काम में आएंगे। और दोस्तों, वहीं अगर लोग से आप बात करना छोड़ दोगे तो लोग भी आपसे बात करना छोड़ देंगे। और दोस्तों, जितना हो सके आप अपने लोगों की मदद करें। और कोई भी काम है, लेकिन भविष्य में यह व्यक्ति आपके काम में अवश्य आएगा। और दोस्तों, जो इंसान मानते रूप से सक्षम नहीं है वह दिल का बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, अगर आप इसकी मदद करोगे और इसे एहसान तले दबा दोगे तो दोस्तों यही चीज आपके लिए भविष्य में बहुत कम आने वाली है। और दोस्तों, एक महिला है जो पी नाम वाली व्यक्ति है, यह आपको बांटने घमंडी खाती है और इसे ऐसा लगता था कि आप इसकी औकात से बाहर हो। लेकिन दोस्तों, अब एक आप ऐसा विशेष कार्य करने वाले हो जिससे इसको भी हम आपकी जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, वहां आपको इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि दोस्तों हमें बहन नहीं करना जो दूसरों ने मार्शत किया। हमें हमेशा दूसरों की दिल्ली में अपनी जगह बनानी है, फिर चाहे कोई अच्छा समझे ना समझे, लेकिन मन में संतुष्टि बनी रहे। और दोस्त, ऊपर वालों के नज़र में हम खड़े होते रहेंगे और दोस्तों यह हमारा बंदा है, हमेशा सही रास्ते पर चलता है। और दोस्तों, यह जो 3 नाम वाले लोग हैं यह आपके सामने अवश्य ही हाथ जोड़ेंगे, अपनी नाक रगड़ेंगे जब आपका समय बदलेगा। और तब आप वह आपके ऊपर है कि आप इनकी मदद करोगे नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों गुरु जी का यही कहना है कि नहीं, इस औरत आपसे लोगों की मदद करो, फिर चाहे लोग आपके साथ ऐसा ही क्यों ना करें, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने आता है। और उससे यह मत सोने कि आप किसी के साथ गलत कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चंदबाजी कर दोगे तो भविष्य में उसका उपाय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बताने हर चीज का फल मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कारण का बुरा फल में लौट कर आता है। अब बस आप हनुमान जी को प्रसन्न रखें और हनुमान जी की आपको बोल दे सकते हैं, लड़ने का होने की कृपा से बहुत कुछ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और भाव बनाकर रखें और कोई भी गलत कार्य न करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।